तो हेलो फार्मा फैमिली, वेलकम टू फार्मा फर्स्ट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम बात करेंगे आज अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। तो आज बात करेंगे एल्केन्स के बारे में। इससे पहले हमने एल्केन्स को कवर कर लिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज जाकर चेक कर लें, वहाँ पे आपको एल्केन्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो दूसरा टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है एल्कीन्स। तो देखो जनरली एल्कीन्स क्या होते हैं, आज इसको समझेंगे। तो एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन। तो एल्कीन्स जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन जो हमसे हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको ये सभी वीडियोस पीछे पढ़ा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखो एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन डेट कंटेन ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखो हमारे एल्कीन्स जो होते हैं वो बने होते हैं हमारे डबल बॉन्ड जिनके बीच पाया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं हम एल्कीन्स। जब मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया तो वहाँ पे आपको मैंने 3 हाइड्रोकार्बन बताए थे, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो देखो जनरली हमारे एल्केन्स तो वो होते थे जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता था, और हमारे एल्कीन्स जो होते थे उनमें डबल बॉन्ड पाया जाता था, जबकि एल्काइंस जो होते थे उनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जनरली एल्कीन्स को लेकर। तो एल्कीन्स हमारे क्या होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है हमारे कार्बन कार्बन के बीच। तो दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो देखो हमारे एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n। एल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो हमारे एल्कीन जो होते हैं वो होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो अनसेचुरेटेड क्या होता है? तो देखो मैंने आपको बताया था जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि हमारे सेचुरेटेड तो वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और हमारे अनसेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है हमारे एल्कीन्स में, और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है हमारे एल्काइंस में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अपने एल्कीन्स के बारे में। तो ये भी क्या है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स। तो देखो हमारे जो एल्कीन्स हैं हम इनको ओलेफिन्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम एल्कीन्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ये आता है हमारा एथिलीन। तो देखो अगर हम इसकी एथिलीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। ठीक है। तो देखो इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो अगर हम देखें तो हमारी एथिलीन पे जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसको बोलते हैं हम एल्कीन। जहाँ पर हमारा के डबल बॉन्ड आ जाता है उसको बोलते हैं हम एल्कीन। तो हमारा एथिलीन जो है वो है हमारा एक एल्कीन। तो आई होप आप एल्कीन्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं अब अपनी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो हमारी जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है हमारा एल्केन, एल्कीन्स और कॉन्जुगेटेड डाइस। तो देखो जितने भी हमारे ये तीनों कंपाउंड है इसके अंदर, तो सबसे पहले हमको इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस में हमारे इन टॉपिक के ऊपर स्टार दिया गया है, और जिस टॉपिक के ऊपर हमारे स्टार दिया गया होता है उसके हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और हमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। आप इतना समझिए, ठीक है। तो आई होप आप एल्कीन्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अब बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स के बारे में कि हमारे एल्कीन्स की स्ट्रक्चर होती क्या है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी एथिलीन के बारे में। तो हमारी एथिलीन जो हमारी एक एल्कीन सी होती है, तो हम एथिलीन को एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। इन एथिलीन द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो हमारी एथिलीन जो होती है इसमें जो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो आप बस इतना याद रखें कि यहाँ पे हमारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। तो देखो जनरली होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारी ये C2H4 ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये हमारा एथिलीन का फॉर्मूला है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये बनती है हमारी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो हमारे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर के हमारा एक तो होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और एक होता है हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहाँ पर हमारा एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा पाई बॉन्ड। अगर कहीं पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहाँ तो एक तो होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे हमारे पाई बॉन्ड। तो हमें इससे कोई अभी मतलब नहीं है, हमें अपना डबल बॉन्ड के बारे में देखना। तो हमारी एथिलीन के स्ट्रक्चर में जो होता है डबल बॉन्ड होता है, तो वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। द सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो हमारा सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो किसके कारण होता है? ओवरलैप ऑफ 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो ये जो जितने भी पॉइंट आपको बताता जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट जिसे याद रखें, ठीक है। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल। और हमारा जो पाई बॉन्ड आता है वो किसके कारण आता है? अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के कारण आता है, ठीक है। अब देखो थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे एथिलीन की स्ट्रक्चर होती क्या है। तो देखो हमारी एथिलीन जो होती है जनरली उसमें कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो देखो
हमारी एथिलीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे 2 कार्बन है और इससे क्या अटैच है, 4 हमारे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऐसा मानिए, तो हमारे यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और ऊपर एक पाई बॉन्ड फिर होगा, ठीक है। और ये किसके कारण होगा, ये होगा हमारा sp2 ओवरलैप। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था अभी ऊपर कि हमारा 2sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कारण यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है हमारा, यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हमारा उत्पन्न हो जाता है किसके कारण, 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के कारण, ठीक है। और देखो हमारा जो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो आप इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ईजी है। तो अब बात करेंगे अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लेकर। तो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स में अगर हम नंबर 1 की बात करें तो हमारी एल्किन्स किसके बनती है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगर हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारे एल्किन्स बनती है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे अपनी एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल को H2SO4 के प्रेजेंस में उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे डिहाइड्रेट होता है, किसका डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का यहाँ डिहाइड्रेशन होता है और इससे क्या बनता है, हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल उसके निकल जाता है और क्या बन जाती है, हमारी एल्किन्स बन जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। When an alcohol is heated in the presence of sulfuric acid, a molecules of water is eliminated and an alkene is formed। तो देखो जनरली होता क्या है, तो हमने यहाँ पे कोई एक एल्कोहल ले लिया, ठीक है, और उसको गर्म किया किसकी प्रेजेंट में, हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा H2SO4 होता है उसकी प्रेजेंट में हमने इसको गर्म किया। जब हमने गर्म किया तो क्या बनता है, हमारा एक एल्कीन्स बन जाती है और उसके साथ में एक जल, हमारा जल जो होता है वाटर, उसका मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है। तो देखो इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो देखो अगर हम इसकी रिएक्शन को देखें तो देखो हमारा कोई यहाँ पे हमारा कोई एल्कोहल है और एल्कोहल को हमने गर्म किया H2SO4 के प्रेजेंट में, तो इससे हमारी एक एल्केन्स बन गई और उससे हमारा वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर आर की जगह पे यहाँ पे हम एक अपना एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे हम एल्किल ग्रुप की जगह कुछ भी रख सकते हैं, जो कि हमारा CH3 हो सकता है, C2H5, C3H7 और हम इनफाइनाइट कुछ भी रख सकते हैं। हमारे एल्किल ग्रुप बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम देखो यहाँ पे आर की जगह पे हम CH3 रख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, देखो CH3 CH2OH, तो यह होता है हमारा, ये हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा हमारा एथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एथाइल एल्कोहल, ये हमारा एथाइल एल्कोहल हो गया। और आप इसी को H2SO4 को जानते हो, इसके प्रेजेंट में हम रिएक्शन करा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और हमारा एक हो जाती है एल्किन फॉर्म हो जाती है। तो हमारा, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो C2H4 किसका फॉर्मूला होता है, हमारा इथाइलिन का। तो ये हमारा हो गया हमारा एथिलीन, ठीक है। और ये वाटर आप सभी जानते हैं, जनरली वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। तो आई होप आपके इसकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, बाई डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो देखो जब हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एल्किल हैलाइड का करते हैं तो क्या मिलता है, हमें एल्किन्स मिलता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। व्हेन एन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ए मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड एंड एल्किन इज फॉर्म्ड। तो देखो इसमें जनरली होता क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई एल्किल हैलाइड लेंगे और उसको गर्म करेंगे किसकी प्रेजेंट में, या तो हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। जब रिएक्ट कराएंगे उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारी एक एल्किन फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है, हमारी एक एल्किन फॉर्म्ड हो जाएगी। तो देखो हमने यहाँ पे जैसे कि हमने अपना एक कोई एल्किल हैलाइड ले लिया। एल्किल हैलाइड मतलब बोले तो हमारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होता है हमारा RX, ठीक है। तो R मतलब एल्किल और X मतलब हैलाइड, ठीक है। तो देखो जनरली R तो हमारा एरिया और हमारा हैलाइड कहाँ पर है, इसमें जो Br है हमारा हेलोजन फैमिली का, इसको बोलते हैं हम हैलाइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे जनरली एल्किल ब्रोमाइड ले लिया। तो हम इसको क्या करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड के रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब बाई डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में, इसमें होता क्या है, हम एल्किल हैलाइड को गर्म करते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हैलाइड तो निकल जाएगा, ठीक है, HX निकल जाएगा और साथ में क्या होगा, हमारा एक एल्किन फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड को किसके, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया तो यहाँ पे हमारा बन गया एल्किन बन गया, ठीक है। और साथ में मतलब हमारा क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ पे HX, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो देखो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या करा, हम
तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या करा, हम आर की जगह पे CH3 रखते हैं हमारा, क्योंकि आर एल्किल ग्रुप है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये बन जाता है देखो CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोपेन। हमने IUPAC नाम पढ़ाया था आपको, तब बताया था। तो यहाँ पे तो हमारा ब्रोमो है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे ब्रोमो है, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आप जनरली सब देख रहे हो 3 कार्बन है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, प्रोपीन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो हमारी जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हमारी बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विनिकल डाई हेलाइड। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डाई हेलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम अपने जिंक के साथ, तो हमारा क्या बनता है, एल्कीन्स बन जाता है, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, व्हेन सच ए डाई हेलो एल्केन इज हीटेड विद जिंक इन मिथेनॉल विद जिंक इन मिथेनॉल एंड एल्किन इज फॉर्म। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो लेते हैं हम यहाँ पर डाई हेलो एल्केन लेंगे, ठीक है, डाई हेलो एल्केन लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, जिंक के साथ उसको हम करेंगे गर्म, किसकी प्रेजेंट में, मीथेनॉल मतलब यहाँ पे हम इसकी मेथाइल अल्कोहल के प्रेजेंट में हम उसको गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, हमारी एक एल्केन फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने अपना डाई हेलो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डाई हेलो एल्केन हमने 2 ले लिए, ठीक है, यहाँ पे 2 हैं देखो, CH3X और एक CH3X, तो हमने डाई हेलो एल्केन ले लिया और उसकी रिएक्शन कराई ZN जिंक के साथ, तो हमारी एक एल्केन फॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है। और ये साथ में क्या बन गया, हमारा बन गया जिंक डाई हेलाइड, ठीक है। तो आई होप आप इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी आप अच्छे से समझ गए। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो अब बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे तो हमें दोनों ही पढ़नी है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमसे केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अलग में भी पूछ ली जाती है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखो हमारे एल्किन्स जो होते हैं, तो एल्किन्स आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट डिजोल्व फ्रीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमारे एल्किन जितने भी होते हैं, जो हमारे एल्किन्स होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया C2H4 हो गया, या फिर अदर जितने भी एल्किन्स होते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे स्लाइटली सोल्यूबल, हमारे वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, हल्के सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और फ्रीली सोल्यूबल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में होते हैं। ऑर्गेनिक सोलवेंट बोले तो जैसे हमारा बेंजीन हो गया जैसे हमारा, ठीक है, कोई हमारा बेंजीन हो गया, और ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, कोई हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, या फिर एसिटिक एसिड होगा, जितने भी मतलब कि हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, फ्रीली सोल्यूबल होते हैं। दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट इथेन विच हैज़ ए रेदर प्लेसेंट ऑर्डर। तो देखो इनके कहने का मीन्स ये है कि हमारे जितने भी एल्किन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, ना कोई उनका ऑर्डर होता, ठीक है। एक्सेप्ट ना मतलब छोड़कर, एथेन को छोड़कर जितने भी हमारे एल्किन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होता है। और एल्किन्स जो होते हमारी जो एथीन होती है, तो उसका क्या होता है, वो हमारा एक रेदर मतलब हल्का प्लेसेंट ऑर्डर रखती है। प्लेसेंट मतलब हमारा कोई हल्का मीठा ऑर्डर रखती है वो, ठीक है, उसके अंदर सुगंध आती है। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं अपने। तो थर्ड नंबर हमारा एल्केन्स विद C2 हमारे C2 कार्बन से C4 कार्बन हमारा क्या होता है, कार्बन एटम नॉट गैस। तो देखो हमारे एल्केन्स विद C2 कार्बन टू C4 कार्बन एटम्स आर गैसेस। तो हमारे जितने भी हमारे C2 कार्बन से C4 कार्बन तक जितने भी हमारे एल्केन्स होते हैं वो गैसेस होते हैं। मतलब जैसे हम अगर इसकी बात करें तो हमारा C2H4, तो हमारे यहाँ 2 कार्बन है, ये हमारे इथीन है, और इथीन हमारी गैस है, ठीक है। तो और क्या होता है, हमारा C5 से C17 कार्बन तक क्या होते हैं, लिक्विड। तो देखो C2 से C4 तक तो होते हैं हमारे गैसेस, ठीक है, और हमारे C5 से C17 तक होते हैं हमारे लिक्विड। और जितने भी हमारे C17 से ऊपर वाले एटम जो होते हैं हमारे एल्किन्स, वो होते हैं हमारे सॉलिड। तो एल्किन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और आगे के टॉपिक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल भी सिलेबस की टेंशन ना करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।